सोचकर देखिए, अगर भारतीय नौसेना का एक जहाज आर्कटिक के बर्फीले समुद्र में पहुंचे, वहां पर उसे तुरंत फ्यूल की जरूरत हो या फिर खाने की जरूरत हो या फिर उसे मरम्मत कराने की जरूरत हो और ये सब कुछ चीजें उसे आसानी से मिल जाए, वो भी बिना इंतजार के। ये सुनने में तो अभी तक असंभव लगता है, लेकिन आने वाले समय में संभव होने जा रहा है। कुछ समय पहले ऐसी स्थिति में भारत का मिशन फेल हो जाता था, लेकिन अब ये मिशन फेल नहीं होगा, क्योंकि भारत के साथ रूस ने एक ऐसा डिफेंस पैक्ट मंजूर कर दिया है जिससे हमारी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस एग्रीमेंट का नाम है रेलोस एग्रीमेंट, मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये एग्रीमेंट दोनों के लिए विन विन कैसे है और ये एग्रीमेंट इतने सालों से क्यों अटका हुआ था, आज इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। अभी हाल ही में इंडिया रशिया के रेलोस एग्रीमेंट को रूस की संसद के द्वारा मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी तब दी गई है जबकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इसकी टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रूस के लिए भारत की अहमियत को बताती है और ये एक तरह से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मूव है। अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो इसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के बंदरगाह, एयरबेस, फ्यूल पॉइंट्स, मेंटेनेंस यार्ड और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ये उसी तरह से जैसे दो दोस्त एक दूसरे के घर कभी भी आ जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रुक सकते हैं और मदद ले सकते हैं। अब भारतीय जहाज या फाइटर जेट रूस के बेस में जाकर अपने फ्यूल को भरवा सकेंगे, स्पेयर पार्ट्स को ले सकेंगे, मरम्मत करवा सकेंगे, लंबे मिशन आराम से कर सकेंगे और रूस भी भारत की ऐसी ही सुविधाओं का उपयोग करेगा। यानी कि एक तरीके से पेपर वर्क इन कामों के लिए खत्म हो जाएगा, खर्च कम होगा और कोई भी मिशन, चाहे वो इंडिया का हो या रशिया का हो, वो तेज गति से संपन्न होगा। इस एग्रीमेंट के सुनने में तो हमें बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को मंजूर होने में एक लंबा समय लगा है। अगर हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखें तो ये समझौता पहली बार 2018-19 के बीच तैयार हुआ था। 2019 में व्लादिवोस्टॉक समिट में इसे साइन होना था और प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन ने इसे लगभग फाइनल कर दिया था, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक देरी या फिर टेक्निकल क्लॉजेस के कारण ये समझौता कुछ देर के लिए टल गया। उसके बाद आपको मालूम ही है कि 2020-23 के बीच में यूक्रेन रशिया वार का माहौल रहा, जिसके कारण भी ये समझौता टल गया और इंडिया भी ये चाह रहा था कि रेलोस एग्रीमेंट ऐसे समय में साइन हो जब दोनों देश पॉलिटिकली कंफर्टेबल स्थिति में हो। और फाइनली 3 दिसंबर 2025 में रूसी संसद ड्यूमा ने इसे आधिकारिक मंजूरी दे दी। अगर इस एग्रीमेंट के तहत भारत को मिलने वाले सबसे बड़े फायदे की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा फायदा है आर्कटिक क्षेत्र में भारत को एंट्री मिल जाएगी। भारत की नेवी अब आर्कटिक के महत्वपूर्ण रशियन जो पोर्ट्स है, जैसे कि व्लादिवोस्टॉक का भी उपयोग कर सकेगी। ये वही जगह है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी पावर कंपटीशन चलती रहती है। इंडिया अब आर्कटिक में अपने साइंटिफिक मिशन को पूरा कर पाएगी, सैटेलाइट ट्रैकिंग को कर पाएगी, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को अपनी बढ़ा पाएगी। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने में भी इस एग्रीमेंट से मदद मिलेगी। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के तहत भारत को डिफेंस इक्विपमेंट का बेनिफिट भी रशिया से मिलेगा, क्योंकि भारत के 70% हथियार रशियन ओरिजिन के, जैसे हम चाहे सुखोई की बात कर ले, T-90 टैंक की बात कर ले, S-400 की बात कर ले, ये सारे जो है रशियन ओरिजिन के इक्विपमेंट है और रशियन पोर्ट में मेंटेनेंस इंडिया के लिए एक तरह से नेचुरल एडवांटेज की स्थिति लेकर आएगा। अगर हम इस एग्रीमेंट के तहत रूस के फायदे की बात करें तो इसमें रूस को सबसे बड़ा फायदा है इंडियन ओशन में उसकी स्ट्रेटेजिक एंट्री। रशियन अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली इस रीजन में वीक रहा है, लेकिन इंडिया की मदद से वो अब यहाँ पर अपनी पावर शो कर सकता है। इसके अलावा रूस इंडिया का एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है, जो कि एक तरह से उसके वेस्टर्न सेक्शन से निकलने का रास्ता भी बनाता है। और इसके अलावा इस एग्रीमेंट के द्वारा रूस चाइना को भी बैलेंस सिग्नल दे सकता है। रशिया चाइना हालांकि दोस्त है, लेकिन थोड़े थोड़े कॉम्पिटिटर भी है और रेलोस रूस को इंडिया के साथ एक तरह से स्ट्रेटेजिक बैलेंस देता है। इस एग्रीमेंट के इस तरह से कई सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ चैलेंज भी इसके एग्रीमेंट के हैं। जैसे कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर्कटिक का मौसम कठिन है, रशिया और यूएस की टेंशन तो पूरी दुनिया जानती है और सबसे बड़ी बात है डिप्लोमेसी में बैलेंस बनाए रखना। और इस तरह के ऑपरेशन काफ़ी महंगे भी होते हैं, लेकिन आखिर में एक बात है कि इंडिया इन सभी फैक्टर्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, करता आया है और आगे भी करेगा। इन सभी बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है, भारत का असली दोस्त यूएसए है या फिर रशिया है? कमेंट में आप बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।